कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हेलो एवरीवन, तो मैंने अभी अपना सामान लूज़ कर लिया है और अभी अप्रोक्सीमेटली सुबह के 5:15 हो रहे हैं। 4:30 निकलने का प्लान था लेकिन आधा घंटा लेट हो चुका हूँ। चलो अभी चलते हैं, देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं। अगर रास्ते में कुछ है, सबसे पहले तो चलते पेट्रोल भरवाते हैं। निकलना तो मैं सुबह काफ़ी जल्दी चाहता था, लेकिन क्योंकि ये राइड मैं बिल्कुल सोलो कर रहा हूँ तो प्लान ये था कि इससे पहले मैं हिमाचल एंटर करूं तो थोड़ा सा दिन का उजाला हो जाए, पर वो करते 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 इतना लेट हो गया है कि अभी घर से निकलते ही मुझे थोड़ा उजाला दिखना शुरू हो गया है। सोचा तो ये था 2-3 बजे तक वहाँ पहुँच जाना है। अभी ETA तो 140 दिखा रहा है, पर देखो 4 तो बजेंगे मोस्ट प्रोबेबली। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, ट्रैफिक कंडीशन चेंज होंगे, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 4 तो बज ही जाएंगे। बाकी चलते हैं अपना आराम से, देखते हैं। सबसे पहले तो इसको फ्यूल अप करवाते हैं, टैंक इसका फुल करवाते हैं। यहाँ सेक्टर 15 में एक पंप है, वहाँ देखते हैं ओपन होगा तो वहाँ फ्यूल अप करवाते हैं, तो रास्ते में से कहीं करवा लेंगे। ये आ गया है HP का पेट्रोल पंप। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि ये बंद है? ये तो बंद है। चलो रास्ते में देखते हैं, कोई ओपन होगा तो करवाएंगे टैंक फुल। अभी हम ज़ीरकपुर होते हुए निकलेंगे बेसिकली। तो चंडीगढ़ से रुद्रप्रयाग जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो अपना जाता है सहारनपुर वाला, और दूसरा अपना पौंटा साहिब देहरादून पहाड़ों के बीच से होके जा रहा है। अपने पास बाइक है, अपन सोचे चलो पहाड़ों से चलेंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा। लाइफ में कुछ थ्रिल मांगता है, थ्रिल। भाई सुबह सुबह रेड लाइट्स बहुत है चंडीगढ़ में। तो भाई ये व्यू देखो, ये बेसिकली हाईकोर्ट वाला रोड है। और बेसिकली मैं यहाँ से रोज़ ट्रैवल करता हूँ, और सुबह हाईकोर्ट जाता हूँ तो मैं इसी रोड से आता हूँ। सुबह सुबह जो पहाड़ दिखते हैं ना, क्रेजी। और अभी तो अलग ही लेवल पे वो एकदम उसके ऊपर, पहाड़ के ऊपर देखो शेडो सा बन रहा है, जैसे सनराइज होने वाला है। तो इतना क्रेजी दिख रहा है ना, बहुत ही प्यारा व्यू है। अगर आप चंडीगढ़ में रहते हो तो आप रिलेट कर पाओगे इससे। तो फाइनली टैंक हमने फुल करवा लिया है और अभी चल रहे हैं नारायणगढ़ की तरफ। सीधा यहाँ से चंडीगढ़ क्रॉस कर लिया, पंचकुला क्रॉस करना बाकी है। यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 322 किलोमीटर दिखा रहा है अभी डिस्टेंस। मेरे घर से 347 किलोमीटर था बिग डिस्टेंस टू गो। हम चले पहाड़ों में, गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है, क्या करें। फाइनली हम लोगों ने पंचकुला एग्जिट कर लिया है और अभी हम आउटर चंडीगढ़ के रोड पे हैं। यहाँ से अभी नारायणगढ़ कालाअंब होते हुए हम सीधा हिमाचल प्रदेश के लिए निकल जाएंगे।
हाईवे पे सबसे बढ़िया बात ड्राइव करने की ये होती है कि तुम सुबह सुबह, स्पेशली सुबह के टाइम में 80-90 पे आराम से क्रूज कर सकते हो। बट फिर कैसा है ना कि पहाड़ों में जाके डबल लेन हो जाती है। आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 चला सकते हो, उससे ज्यादा नहीं खींच सकते। वो भी खाली रोड्स हैं तो, अच्छे रोड्स हैं तो जितना सुबह सुबह आप कवर कर सकते हो, अपनी सिटी से कवर कर सकते हो, उतना कवर कर लो। तो अभी सोचा तो मैंने ये है कि पहले 100 किलोमीटर बिना रोके ही, बिना किसी स्टॉप की राइड करूंगा यहाँ से। मोस्ट प्रोबेबली पोंटा साहिब के आसपास कहीं पे रुकूंगा अभी, ये सोचा ब्रेकफास्ट के लिए। बट आगे आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऑफिशियली तो वैसे ये मेरी पहली सोलो राइड है। और सच बताओ तो मुझे बहुत डर लग रहा था, मेरी बहुत फट रही थी कि करूँ या ना करूँ, पहली सोलो राइड है। बट फिर ऐसा है ना कि भाई सोचते रह गए तो कभी नहीं कर पाएंगे लाइफ में। कूदा चाहिए, उठाओ और चलो निकल जाओ। लास्ट टाइम एक्चुअली हुआ क्या था मेरे साथ, मैं मनाली की ट्रिप पे गया था, बाइक राइड पे गया था। तब एक पंकज भाई हैं करके दोस्त है मेरे बहुत अच्छे, हम साथ में गए थे जनवरी में। वहां मेरी बाइक 2 बार रुक गई थी। एक बार अटल टनल पे एक्सेलरेटर वायर टूट गई। फिर सीसू गए वहां से कैसे भी बाइक को खींच के, बट वहां कोई मैकेनिक नहीं मिला। वापिस आते वक्त रात को 10-11 बजे, बिल्कुल पंजाब हिमाचल बॉर्डर पे, बाइक का बैटरी उड़ गया, पूरा फ्यूज सर्किट उड़ा और बाइक चलना ही बंद हो गई। बट आई एम होपिंग ये राइड हमारी बहुत स्मूथली जाए। देखते हैं, चलो। यहाँ से ले लिया अपने पीछे से कट नारायणगढ़ के लिए, और अपन फाइनली आ गए हैं अभी डबल रोड पे। डबल रोड पे ना बड़ा ध्यान रखना पड़ता है बाइक चलाते वक्त, स्पेशली अपनी आइस तो बिल्कुल रोड पे रखनी पड़ती है। क्योंकि क्या होता है पता नहीं चलता है, कभी डॉग्स आ जाते हैं ऐसे एरियाज में, तो क्रॉस करते हो और अचानक से आ गए तो ब्रेक्स भी नहीं लगते और एक्सीडेंट के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और फिर अभी जैसे पीछे जब मैं एग्जैक्टली नारायणगढ़ से क्रॉस कर रहा था, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग भी थे जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए थे। एंड देन ये तो अभी फिर भी थोड़ा वाइड हो गया रोड, वो बहुत ही नैरो था। बट बहुत ही सीनिक व्यू था। आप कभी भी उत्तराखंड चंडीगढ़ से एंटर कर रहे हो, कभी भी सहारनपुर वाला रास्ता मत चूज करना, पहाड़ों से आओ। पंजाब से हिमाचल बॉटम नेक है, वहां से होते निकलो, इतना सीनिक व्यू मिलेगा, इतना सीनिक व्यू। भीनी भीनी सी धूप आ रही है, इतना मस्त लग रहा है ना, मजेदार व्यूज है। वेलकम टू हिमाचल प्रदेश गाइस, हम हिमाचल एंटर कर रहे हैं। फाइनली टोल आ गया है। हम हिमाचल प्रदेश में एंटर कर चुके हैं। पीछे ना टोल के ऊपर बहुत जाम लग चुका है, और अपने पास तो बाइक है, साइड साइड से निकल आते हैं। यही फायदा है बाइक का, यही चला जा रहा है। गलत ले लिया था पालान रोड से, तो मैं हाँ मुझे शायद जाना था पीछे की तरफ। यस फाइनली पहाड़ शुरू हो गया है। और पहाड़ों में राइड करना तो पैराडाइज है। बाइक राइड करना तो बहुत लोगों का ड्रीम होता है। पहाड़ों में मस्त करवी से रास्ते हैं, है ना। और अभी बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं है, बिन बिन आती सी धूप आ रही है। पहाड़ों में तो कभी भी ले जाओ राइडिंग के लिए, बंदा कभी थक सकता ही नहीं है। वो देखो आपको लेफ्ट साइड में क्या बोलते हैं, पहाड़ दिखने शुरू हो जाएंगे, कैमरा में भी आ रहे होंगे आई बिलीव। हल्की हल्की सी सनलाइट पड़ रही है। अरे भाई राइडर भाई, हमारे आगे भी एक राइडर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। बट भाई मस्त है यार, मस्त गेटअप है, पसंद आया मुझे। पहाड़ों में बेसिकली हिमाचल में ना
राइड करते वक्त दो स्टेट्स के लोगों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। नो हेट, पर्सनली नो हेट, बट एक एचआर और दिल्ली वाले हमेशा इंसिडेंट जब भी होता है ना, इनके साथ ही मतलब इनकाउंटर होता है, बुरा इनकाउंटर होता है कि भाई ये रैश ड्राइविंग कर ही रहे होंगे, और फिर क्या बोलते हैं, मानते भी नहीं है ये लोग। बट क्या कर सकते हैं, अपने को तो अपनी सेफ्टी लेके चलनी पड़ती है। हर किसी से तो अपन अब क्या बोलते हैं, बहस नहीं सकते। सबके लिए हेट नहीं है, बट कुछ हैं जिनकी वजह से ना पूरा ऐसा स्टेट बदनाम होता है फिर। ट्रक्स लगे हुए हैं पूरे अपने राइट साइड में, पार्क कर रखे हैं। और कच्चा पक्का सा रोड है, ऐसा नहीं है मेरे को अभी तक कोई बिल्कुल ही खराब रोड मिला हो। ऑनेस्टली बोलूंगा तो रोड्स बहुत बढ़िया बन रखे हैं, जितना अभी तक मैं आया हूँ रोड्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया बन रखे हैं। ऑल थैंक्स टू हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। हाँ, थोड़े बहुत पैचेस हैं जहाँ पे गड्ढे देखने को मिल जाते हैं, बट ठीक है ना, थोड़ा बहुत तो हर जगह चलता ही है। अभी इतना तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ही भाई, लाइफ में कुछ चाहिए तो। हाँ, मैप देखो भाई, पूरा ऐसा सही जिग जिग सही रास्ता है अभी। ओए छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल बस का वेट कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली। ये ना पूरा ऐसा काइंड ऑफ फॉरेस्ट एरिया है, और सारा रास्ता अभी कुछ 20 से 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर जिगजैग सा है। उसके बाद हम लोग हाईवे चढ़ जाएंगे, और फिर पोर्टा साइड से पहले राइट को एक रास्ता जाता है जो सीधा देहरादून निकलता है। बड़ा अच्छा हाईवे बना दिया है, तो उधर को निकल जाएंगे। पहली बार राइड कर रहा हूँ मैं इस रूट पे। और जून में भी प्लान है, जब केदार बाबा के पट खुलेंगे तो बाइक से ही आएंगे केदारनाथ। पंकज भाई जिनके बारे में मैं बता रहा था, मैं मनाली गया था ना जनवरी में जिनके साथ, उनके साथ ही वापस प्लान है केदारनाथ आने का। और वो पूरा 5 दिन का ट्रिप है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, देन माना गाँव। उसका बढ़िया सा व्लॉग बनाएंगे उसका भी। चलो भाई, जगह दे तू। अब गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। 2 लेन वाले रास्ते में ना एक ये भी बड़ी चीज होती है कि बड़ा पहाड़ों में स्पेशली देख के कर्व्स के ऊपर ओवरटेक करना पड़ता है। अभी थोड़ा मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया में है, पैची सा रास्ता है, बट रात में तो क्या भाई बिल्कुल भयंकर ही हो जाता होगा ना। ऐसा है कि इधर वाइल्ड लाइफ वगैरह भी होगी, और पूरा ही रात में ऐसा भयंकर सा हो जाता होगा। मैं मोस्ट प्रोबेबली प्रेफर करता हूँ कि दिन में ही ट्रैवल कर ले अपना, शाम तक जहाँ भी पहुँच गए होटल लेके रेस्ट करो और नेक्स्ट डे ट्रैवल करो। क्योंकि रात में ट्रैवल किया है, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस भी है, कुछ खराब एक्सपीरियंस भी है, बट मोस्ट सर्टेनली अवॉइड ही करना चाहिए रात को सोलो तो, स्पेशली जब आप ट्रैवल कर रहे हो, है ना। क्योंकि भाई ट्रिप्स बाद में सेफ्टी सबसे पहले होती है। अरे कितना प्यारा व्यू है, कितना सीनिक लैंडस्केप है ना। कैमरा बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर सकता जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। बहुत ही प्यारा लैंडस्केप है। मन मेरा ऐसा है कि बिल्कुल बह रहा है, राइड करते जाऊं करते जाऊं करते जाऊं। इतने प्यारे व्यू होते हैं ना, तो राइड करने का मजा एकदम डबल हो जाता है। और ये चीजें आपको जब कार से ट्रेवल करते हो ना, कार में देखने को नहीं मिलती, ये सिर्फ एक्सपीरियंस बाइक से ही मिलता है। अमेजिंग अमेजिंग।
अभी पोंटा साहिब रह गए यहाँ से 18 किलोमीटर और मसूरी है 101 किलोमीटर। हम्म। अभी थोड़ी थोड़ी भूख तो लगनी शुरू हो रही है, देखते हैं पोंटा साहिब के आसपास चल के कहाँ पे रुक सकते हैं, क्या खा सकते हैं, कहाँ पे बढ़िया खाना मिलेगा। आगे राइड करने के लिए भी एनर्जी चाहिए और टाइम टू टाइम खाना बहुत जरूरी है जब आप राइड कर रहे हो, स्पेशली जब इतना लंबा राइड कर रहे हो ना, तो आपका एनर्जेटिक रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो पीछे अभी अपने सर्कल से राइट ले लिया है, पोंटा साहिब को बाईपास करके हम उत्तराखंड में एंटर कर गए हैं। और ये रोड अब सीधा आपको ले जाएगा देहरादून। उत्तराखंड में भी एंटर करके मतलब अप्रोक्सीमेटली मुझे 10-15 किलोमीटर हो गए हैं और यहाँ के भी रोड से एकदम मक्खन है। व्यू भी बहुत अच्छा है आपको, राइट साइड में पूरे पहाड़ दिख रहे हैं ना। और अब क्या बोलते हैं, थोड़ी देर में हम यहाँ से बिल्कुल देहरादून एंटर कर जाएंगे। पीछे तो मुझे बहुत सारे ऐसे तो है प्लेसेस खाने के लिए, ढाबे वाबे थे, बट मेरे को कुछ ढंग का दिखा नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ अभी देहरादून एंटर करने के बाद ही क्या बोलते हैं कुछ खाएंगे वहां चल के। ये काफी लंबा ब्रिज है, 1.5 किलोमीटर का ब्रिज है ऐसा मैप में दिखा रहा है, और नीचे से एक रिवर है। रिवर तो क्या ही है कि ऑलमोस्ट सूखी पड़ी है, आप देख सकते हो। लेफ्ट साइड में आधे रिवर बेल्ट है जो सूखा ही पड़ा है, और आधा है जिसमें रिवर है। जब से अपने क्या बोलते हैं हिमाचल एंटर किए हैं ना, और हिमाचल से अपने वो रूट पकड़ा है, तो पहाड़ों के एकदम बाजू बाजू में चल रहे हैं हम। और ये रिवर के भी अभी हम जो अपने लेफ्ट साइड में चल रही है बिल्कुल बाजू बाजू चलेंगे देहरादून तक और फिर मसूरी तक। ऋषिकेश पहुंचते पहुंचते तो फाइनली हमको गंगे माता के दर्शन हो जाएंगे वहां पे। तो फिर अपने बिल्कुल गंगा के साथ साथ चलेंगे, ऋषिकेश से तो आगे ऊपर रुद्रप्रयाग तक। फाइनली हम लोग देहरादून एंटर कर रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं 9 और हम देहरादून एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे आधा ऑलमोस्ट आधा रास्ता हम अपना कवर कर चुके हैं नॉन स्टॉप। और ऑलमोस्ट तो नहीं, आई वुड से मतलब काफी कर चुके हैं, अभी तो आधे रास्ते के लिए है और 30-40 किलोमीटर, बट हाँ काफी तो हम लोग कर चुके हैं। अप्रोक्सीमेटली 125 किलोमीटर के अराउंड अभी हम बिना कहीं भी रुके नॉन स्टॉप आ चुके हैं और देहरादून एंटर कर गए हैं। यहाँ से हम लोग देहरादून में पहली बार आ रहा हूँ लाइफ में तो। मतलब गजब की बात ये है, मैं हरिद्वार आ चुका हूँ, ऋषिकेश आ चुका हूँ, लेकिन देहरादून ऐसा है कि मैं देहरादून पहली बार एंटर कर रहा हूँ। यूजुअली आया तो क्या बोलते हैं, मैं ऋषिकेश तक सीधा ट्रेन से चला गया ना, हमारे अपने चंडीगढ़ से जो सीधा ट्रेन चलती है। यहाँ किस चीज का जाम लग रखा है, लगता है कोई चीज अटक रखी है बीच में ना। स्कूल बस निकल रही है। चलो भैया, चलो 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 चलो। किस चीज का जाम लगा रखा है यहाँ पे? वो बसेस थी शायद जो साइड में दो लेफ्ट साइड में रुक रखी थी ना, उनकी वजह से रोड थोड़ा नैरो है और जाम लग रखा है उसकी वजह से। वेलकम टू देहरादून गाइस। बहुत एक्साइटेड हूँ, मतलब मैं क्योंकि पहली बार क्या बोलते हैं देहरादून आया हूँ ना, तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड।
बहुत सुना है देहरादून के बारे में कि काफी सुंदर शहर है, सर्दियों में तो एकदम जन्नत बन जाता है ना। सर्दियों में भी आएंगे कभी। बिल्कुल, अब तो क्या बोलते हैं, चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया हूँ मैं, पहले मुंबई था, अब तो चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया हूँ। तो मोस्ट सर्टेनली अभी सर्दियों में भी आना होगा देहरादून मसूरी। बट फॉर नाउ इट इज। और देहरादून आते ही हमको ट्रैफिक भी मिलना शुरू हो गया। अभी तक कोई ट्रैफिक लगा नहीं था, बट देहरादून आते ही हमको ट्रैफिक मिलना शुरू हो चुका है ना। लो जी, गेट भी आ गया। चलो दीदी, चलो चलो चलो। हेलो। पीछे से बोल दिया देखे। हाँ, शायद रुकने के लिए बोल रहे हैं। इसके संग एक पेट लोगे? हाँ जी। इसके संग एक पेट प्लीज। सॉरी। पिक चलो। हाँ जी हाँ जी। इसके साथ हाँ जी हाँ जी, क्या? साइड पे लगा लो। हाँ जी। ये भी डिजिटल क्रिएटर है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये फर्स्ट ट्राई के साथ कोलैप्स करता है। अच्छा। आपसे क्या पता इसको और हेल्प मिल जाए। क्या क्या क्या? जब भैया के साथ बुलेट पे बैठो, हेलमेट पहना हुआ है ना आपने, नहीं ले जाएंगे, वो नहीं ले जाएंगे कहीं। हम दोनों करते हैं डिजिटल वीडियोस वगैरह बनाते हैं। हाँ जी। बाकी इसका मेन है कोलैब फर्स्ट ट्राई के साथ। चलो बैठो जल्दी से। बस पकड़ लो भैया को, पकड़ तो लो, स्माइल तो कर दो लल्लू। स्माइल करो देगा। यू स्पाइडरमैन। ये गोप्रो है। कैमरा, इससे ना भैया को सेफ्टी रहती है, रिस्क नहीं रहता। प्लस इससे भैया पूरी वीडियो बनाते हैं, इसमें आप भी आ जाओ। आप यूट्यूबर? हाँ जी। यूट्यूबर हेलमेट कौन सा है? ये गोप्रो है। जैसे आप गोगो गागा करते हो ना, ये वैसा ही है। चलो बाय बाय। सो ऑल द बेस्ट। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। सच में बड़ा ही प्यारा बच्चा था यार। मजा ही आ गया मिलके। दिन बना दिया मेरा। ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे मिल जाए ना तो भाई दिन ही बन जाता है। बहुत प्यारा बच्चा था, बहुत प्यारा। ओपन है, ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा अभी। तो चंडीगढ़ के बाद अभी सीधा होल्ड लिया है यहाँ देहरादून में कुछ खाने के लिए। और आधी जर्नी हमारी लगभग हो चुकी है, इसके बाद हाफ ही बाकी है। थोड़ा होल्ड लेते लेते चलेंगे। एस्टिमेट कर रहा हूँ 3, साढ़े 3 या 4 बजे तक पहुँच जाएंगे। बाकी देखते हैं। अभी वैसे मुझे यहाँ खाना तो डोसा था बट अवेलेबल नहीं था, तो पराठा ऑर्डर किया। अभी खा के और फिर फट से निकलेंगे वापस। मुझे 3.5 घंटे या 4 घंटे तो हो ही गए हैं ड्राइव करते हुए।
मतलब नहाने के बाद पूरा रास्ता ऐसा था कि बीच में आपको कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो बहुत ऐसा शेडी सा है, कोई ढाबा वगैरह कुछ ढंग से नहीं है। तो आपको सीधा देहरादून आके ही ढंग की चीज़ें मिलेंगी। तो कॉलेज करके एक प्लेस थी जहाँ पे अपन ने ब्रेकफास्ट किया और अभी आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से अब मसूरी और फिर मसूरी करते हुए क्रॉस करते हुए हम पहुँचेंगे ऋषिकेश। इसके बाद फाइनली टाइम आ गया देहरादून को बाय बाय बोलने का। अंटिल नेक्स्ट टाइम अब चलते हैं, मसूरी की तरफ चलते हैं। सुबह कभी आते वक्त तो पीछे ट्रैफिक भी बहुत था, अभी तो ट्रैफिक काफ़ी कम हो गया है। अभी ट्रैफिक दिख नहीं रहा है मुझे इतना। आई होप आगे भी ऐसा ही रहे, मसूरी तक ऐसा ही रहे और फिर अपन सीधा मतलब हाईवे पकड़ लेंगे ऋषिकेश के लिए। एंटर करेंगे ऋषिकेश में लगभग 10 साढ़े 10 के अराउंड। आई एम होपिंग कि हाँ पहुंच जाएंगे ऋषिकेश अपन। उसके बाद जो अपना 100 किलोमीटर का पैच है ना, 100 या 150 किलोमीटर का पैच है, वो सबसे टफ रहने वाला है और सबसे सीनिक व्यूज भी अपने को वहीं पे मिलने वाला है ऋषिकेश क्रॉस करने के बाद। ये अपने बिल्कुल लेफ्ट में अभी देहरादून एयरपोर्ट है और सामने की तरफ अपने को ऋषिकेश के पहाड़ दिख रहे हैं। काफ़ी कम रह गया है यहाँ से ऋषिकेश, 20-30 किलोमीटर ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अभी अपन लोग असैप ही ऋषिकेश पहुँच जाएंगे एज सून एज पॉसिबल। चलो चलते हैं एंजॉय करते हुए चलते हैं इसको। अभी कैसा है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद ना थोड़ा एनर्जी आ गया और अभी थोड़ा खींचते हैं ऋषिकेश के लिए जल्दी और फिर ऋषिकेश में एक होल्ड लेंगे और उसके बाद सीधा ही कंटिन्यू करेंगे देवप्रयाग तक। देवप्रयाग एक होल्ड लेंगे और फिर रुद्रप्रयाग। फाइनली ऋषिकेश आने वाला है गाइस। और ये ऋषिकेश के जस्ट बाहर की ये जो रोड है ना, बहुत प्यारा है, बहुत सीनिक है। दोनों साइड पे अपने लंबे लंबे पेड़ है, बीच में एक रोड है और ड्राइव करते हुए इतना मज़ा आता है ना ऐसे रोड पे, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे अपने को अब थोड़ा सा जाम लगना शुरू हो जाएगा ऋषिकेश एंटर करेंगे। अपने पास बाइक है, अब देखो किसी बात की टेंशन नहीं है, जुप 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 करके निकल जाएंगे अपन। बट सच में बाइक राइड्स हिट रियली हिट है। आप ट्रेन से आओ, कार से आओ, बट नहीं, जब आप बाइक से आ रहे हो ना, वो मज़ा ही अलग है। और जब आप खुद आओगे तभी आपको समझ में आएगा कितना मज़ा आता है बाइक से। इतना डिस्टेंस कवर करना पूरा वर्थ इट हो जाता है, थकान तो एक साइड में ही रह जाती है। वेलकम टू ऋषिकेश। ऋषिकेश नगर निगम आपका हार्दिक स्वागत करता है। ऋषिकेश एंटर करते ही ना राफ्टिंग वाले दिखने शुरू हो जाते हैं। अपने ये बाजू से भी अभी एक राफ्टिंग वाली वैन जा रही है, पीछे भी काफी थी, आगे भी बहुत सारी मिलने वाली है। और रास्ते में अपने को वो है ना शिवपुरी, सबसे लंबा है ऋषिकेश का राफ्टिंग के लिए, वो अपने रास्ते में ही पड़ेगा। अभी देवप्रयाग जाते जाते जब अपन ऋषिकेश क्रॉस करेंगे, और ये सीजन सबसे बेस्ट माना जाता है राफ्टिंग के लिए। तो अभी वैसे क्या बोलते हैं, धूप एकदम सर पे चढ़ रही है और राइडिंग जैकेट में तो पूरा ऐसा गर्मी लग रही है। बाइक चल रही है तो हवा की वजह से ज़्यादा पता नहीं चलता, बट जब अब रुकते हैं ना तो पता चलता है कितनी गर्मी है। भयंकर गर्मी हो रखी है इस टाइम से अभी। तो फाइनली ऋषिकेश हम एग्जिट कर चुके हैं
मेरा जो टॉप बॉक्स था ना, पीछे का इसका कैरियर बिल्कुल ही हिल चुका था। सपोर्ट, वो पतला सा है एकदम, और बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं दे रहा था, हिल चुका था। और लास्ट टाइम जब मैंने सर्विस कराया, उसने पता नहीं कैसे इसको टाइट किया नहीं किया। तो अभी ऋषिकेश में एक जगह थी, पीछे मैकेनिक था, वहां पे रुक के मैंने उसको खुलवा के टाइट करवाया और अपने आधा घंटा रेस्ट भी ले लिया वहीं पे। अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ऋषिकेश ये वाले व्लॉग में मैं कंप्लीटली स्किप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको डे 2 और 3 में पूरा ऋषिकेश दिखने ही वाला है, क्योंकि रुद्रप्रयाग से फिर हम नीचे उतर के देवप्रयाग होते हुए ऋषिकेश ही आने वाले हैं अल्टीमेटली। तो अभी के लिए हम लोगों ने स्किप किया है। अब हम चलेंगे सीधा देवप्रयाग की और वहीं पे अपना होल्ड लेंगे अगला। 109 मीटर वाली सबसे हाईएस्ट बंजी जंपिंग, और फिर 117 मीटर वाली वो रही जिसको बोलते हैं ऋषिकेश की सबसे हाईएस्ट बंजी जंपिंग, वो वहाँ पे है। एक 117 और एक 109 मीटर। ऑलमोस्ट ऋषिकेश से ही गंगा जी की स्टार्ट हो गई थी, अपने साथ चल रही थी लक्ष्मण झूला से। और अभी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल राइट में ना, यहाँ पे तो थोड़ा सा कैसा है कि सूखा हुआ है, और बिल्कुल ये जो सूखा हुआ है शायद कैमरा में दिख नहीं रहा होगा, उसके उस पार पे गंगा नदी बह रही है, और ये अपने साथ साथ चलेगी बिल्कुल देवप्रयाग तक, जहाँ से इसकी शुरुआत होती है। राफ्टिंग गाइस, राफ्टिंग। ये सारे राफ्ट वाले बोट हैं, और अब ये शिवपुरी है जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है राफ्टिंग के लिए, और राफ्टिंग यहाँ से शुरू हो जाती है। अपने जो सबसे लंबी राफ्टिंग होती है वो यहाँ से शुरू होती है। इसके नीचे भी 2-3 पॉइंट्स है, बट ये सबसे ऊपर है शिवपुरी जिसको बोलते हैं। वापिस आएंगे जब अपन थर्ड डे पे, तो थर्ड डे करेंगे अपन राफ्टिंग। अभी के लिए अपन चलते हैं आगे। फाइनली गाइस, अभी देवप्रयाग आने वाला है। यहाँ से कुछ 10-15 किलोमीटर रह गया है देवप्रयाग। बीच में तो आई मीन ऋषिकेश से निकलने के बाद 20 से 30 किलोमीटर का, मतलब जब आप शिवपुरी क्रॉस कर जाते हो, बंजी वाला सारा क्रॉस कर जाते हो ना, तो बीच में कुछ 20 से 30 किलोमीटर का पैच ऐसा है कि आपको
कुछ नहीं मिलेगा, एकदम सुनसान एरिया है, ना कोई शॉप्स है ना कुछ और है। इवेंचुअली तो चंडीगढ़ से ऋषिकेश या बाकी सारे रास्ते पे भी बहुत सारी शॉप्स थी, पेट्रोल पंप थे, होटल थे, बट ये वाले पैच में पर्टिकुलरली कुछ नहीं है, सिर्फ सुनसान रास्ता है। और देव प्रयाग एंटर करते ही इतना अच्छा लग रहा है ना, मन को एक बड़ा ही यार आरामदायक सुकून सा मिल रहा है, और ऐसा लग रहा है दुनिया की भीड़ से एकदम दूर शांत जगह पे। वो देखो एकदम राइट में हमारे नीचे से आ, ये है भागीरथी, भागीरथी जा रही है, और आगे जो है वो संगम हो रहा है, जहाँ से गंगा का ये होता है, सृजन होता है। दिल में बसे हो तुम, दिल में बसे हो तुम, मेरी आँखों में बसे हो तुम, मेरे ख्वाबों में छुपे हो तुम, साजना तुम आके मिल जाओ ना, माहिया तुम आ भी जाओ ना, ओ पिया तुझ बिन जिया जाए ना, ओ पिया तुझ बिन जिया लागे ना। दीदार करके तेरा मिलता सुकून है, चेहरा है तेरा जैसे जन्नत का नूर है, मेरी दुआओं में है बस नाम तेरा, मिल जाए मुझको तू जो एहसान तेरा, ओ पिया। रुद्रप्रयाग यहाँ से रह गया है सिर्फ 38 किलोमीटर गाइस। फाइनली फाइनल स्ट्रेच ऑफ 38 किलोमीटर टू गो, और फिर हम इतने घंटों की राइड के बाद फाइनली रुद्रप्रयाग होंगे। ऋषिकेश के बाद इतने सुंदर सुंदर नज़ारे मिले ना पूरे रास्ते में। तो पहले तो मैं क्या बोलता, हिमाचल प्रदेश में इतनी बढ़िया मतलब सुबह हुई मेरी, और फिर उसके बाद ऋषिकेश क्रॉस किया। जब ऋषिकेश के बाद तो इतने सीनिक व्यू, मजा आ गया पूरा। मतलब बाइक राइड पूरा वर्थ इट हो गया। थकान तो मेरी एक साइड पे चली गई है, पर लेट्स गो, फाइनल स्ट्रेच टू गो। अब श्रीनगर आएगा, श्रीनगर एंटर करते हैं। अब काफी बड़ा शहर है, मैंने सुना श्रीनगर के बारे में। एंड देन फिर फाइनली हम लोग एंटर करेंगे रुद्रप्रयाग। फाइनली श्रीनगर एंटर कर गए हैं हम गाइस। श्रीनगर आ गया है, और हमारे बिल्कुल लेफ्ट साइड में अलकनंदा है, और वहाँ पे देख रहे हो वो बिल्कुल केदारनाथ की चोटी यहाँ से क्लियर दिखाई दे रही है। मुझे बर्फीले पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, कैमरा में तो पता नहीं शायद दिखाई दे रहे होंगे या नहीं, बट वहाँ पे बिल्कुल सामने मेरे को दिखाई दे रहे हैं। धारी देवी टेम्पल आ चुका है, मेरे को यहाँ से बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। आप जब भी केदारनाथ रुद्रप्रयाग आते हो तो रास्ते में धारी देवी टेम्पल आता है, और उत्तराखंड के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, और इसकी मान्यता भी बहुत है। 2013 में जो बाढ़ आई थी उसके साथ भी लोग इसको रिलेट करते हैं। माना जाता है यहाँ पे जो माता की मूर्ति है ना, वो सुबह तो बच्चे के रूप में, दोपहर को युवती के रूप में, और शाम को एक वृद्ध महिला के रूप में होती है। बिल्कुल नदी के किनारे पे बसा हुआ है दारी देवी का टेम्पल। अभी मैं आपको रोक के, वो सामने नीचे आपको दिख रहा होगा, दर्शन हम वापिस आके करेंगे।
यहाँ पे जो है मंदिर का दीवार है और लेफ्ट साइड से मंदिर के लिए नीचे जाने के लिए हमको रास्ता जो है वो दिख सकता है। आते वक्त जाएंगे हम धारी देवी। अभी चलते हैं आगे रुद्रप्रयाग की ओर। अब अपना फाइनल स्ट्रेच बिल्कुल खत्म करते हैं इतने प्यारे प्यारे व्यूज के साथ पहाड़ों के बीच। यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता खराब है, पैच खराब है, काम चल रहा है इस पे। हो जाएगा 1-2 महीने में पूरा। अरे भाई ऑफ रोडिंग हो रही है इतना ऊपर आने के बाद, फाइनली हमारी ऑफ रोडिंग हो रही है। बहुत 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 कम, ऑनेस्टली बहुत कम पैचेस हैं कि जो जहाँ पे रास्ता खराब है। काफी हद तक तो रास्ता सही है और मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा जगहों पे तो काम ही चल रहा है जहाँ पे रास्ता खराब है। इनफैक्ट ये सड़कें भी कर रहे हैं और आगे पीछे भी देखा था हमने, आगे भी शायद देखने को मिलेगा कि नेट से भी पहाड़ों को कवर कर रहे हैं ताकि जब लैंडस्लाइडिंग हो तो किसी तरह की कोई आपदा ना हो। आने वाले 2-3 मंथ्स में जब केदारनाथ के पट खुलेंगे, लोग जाएंगे, बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं फिर, तब तो कई कई किलोमीटर की लाइन लगी होती हैं। अपन आएंगे, अपने पास तो बाइक है, अपन तो साइड से निकल जाएंगे। जेसीबी लगी हुई है भाई, काम चल रहा है और उसकी वजह से थोड़ा ट्रैफिक भी हमें मिलता हुआ। बढ़िया है, बढ़िया, अच्छे से डेवलपमेंट हो रहा है पूरा इसको। अरे भाई ओवरटेक करने दे भाई। उस साइड से ट्रक आ रहा है ना, ये क्या बोलते हैं, सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो ट्रक्स का आना जाना काफी है और काफी धूल उड़ाई जा रही है। बाइक में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप 10 घंटे ट्रेवल करके पहुंचोगे और फिर पूरा धूल से भर जाओगे, आपको जाके नहाना पड़ेगा सबसे पहले तो। चलो भाई, चलो चलो, लेट्स गो। यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में ये ना ब्रिज बना रहे हैं, पूरा इस पहाड़ को उधर से कनेक्ट कर देंगे और सीधा रास्ता हो जाएगा। फिर ये जो पूरा जो घूम के आना पड़ता है ना अभी, वो पूरा रास्ता अच्छे से कट हो जाएगा जब ये ब्रिज बन जाएगा। अभी तो काफी बनना बाकी है, काफी क्या बोलते हैं, अर्ली स्टेजेस में है। बट जब ये बन के पूरा तैयार हो जाएगा काइंड ऑफ, तो अपने को ये ऊपर वाला सर्किट पूरा खत्म हो जाएगा घूम के आने का। एंड ये आगे शायद टनल भी बना रहे हैं, देखते हैं आगे चल के क्या है। बट हाँ, रुद्रप्रयाग का रास्ता और इजीली हम कनेक्ट कर पाएंगे इसके बाद से। वो सामने दिखाई दे रहा है मुझे बिल्कुल रुद्रप्रयाग, हम लोग पहुंचने वाले हैं। अभी लगभग शायद 3:30 हो रहे हैं और हम लोग रुद्रप्रयाग पहुंचने वाले हैं। यहाँ से मैप में तो मुझे दिखा रहा है 9 किलोमीटर के अराउंड दिखा रहा है अभी रास्ता, होटल का रास्ता है और ये आउटर पे ही है। मेन सिटी तो काफ़ी अंदर है। हमने पहली एक होटल बुक किया है, मैंने मेक माई ट्रिप से होटल बुक किया था जो मुझे 2000 पर नाइट के हिसाब से पड़ा है। और एक रात हम यहाँ पे रुद्रप्रयाग में स्टे करने वाले हैं, कल हम वापस निकलेंगे फिर देवप्रयाग के लिए। तो हम लोग रुद्रप्रयाग एंटर कर चुके हैं और होटल मंदाकिनी जो मैंने बुक किया था यही होना चाहिए, कहीं लेफ्ट साइड में तो कर रहा है। होटल मंदाकिनी, काफी सारे होटल्स हैं यहाँ पे। लेफ्ट साइड में जैसे ही मैंने एंटर किया ना तो काफी सारे होटल्स दिखाई दे रहे हैं मुझे। वो रहा सामने होटल मंदाकिनी। फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। अब
बाइक पार्क करते हैं और चलते हैं अंदर रिसेप्शन पे, फट से चेक इन करते हैं। आपको मैं होटल दिखाता हूँ और फिर मैं आपको रूम दिखाऊंगा। तो अभी 4:35 हो रहे हैं। मैं एक सवा एक घंटे पहले पहुंच गया था रूम में, है ना। और आके बस मैंने हॉट वाटर बाथ लिया, जिससे मैं काफ़ी रिलैक्स हो गया। उसके बाद मैंने कुछ मंगवाया, कुछ खाया। अब हम निकलते हैं मंदिरों के लिए। रुद्रप्रयाग तो इतना सा आपका कि हाफ डे में हो सकता है कि जैसे अपने सिर्फ रुद्रनाथ टेम्पल है, दूसरा अपने को कोटेश्वर महादेव करना है, और तीसरा एक नारद चीला करके है, वो देखेंगे। अगर अपने विद इन डिस्टेंस होते तो कर लेंगे। चौथा शाम को गंगा आरती देखेंगे हम रुद्रप्रयाग संगम पे, अगर टाइम से पहुंच पाए मंदिर कवर करके, नहीं तो कल सुबह देखेंगे। मीनवाइल मैं आपको रूम टूर दे देता हूँ, रूम दिखा देता हूँ। ये मैंने मेक माई ट्रिप से बुक किया था, तो मेरे को अराउंड 2000 पड़ा था। तो काफ़ी डिसेंट रूम है, ठीक है। मतलब और खाना भी इनका ठीक था, जैसे खाना मंगवाया है। वो एंट्री गेट हो गया है, वहाँ सोफ़ा लगा रखा है, क्या डबल बेड है। एंड देन ये कुछ स्ट्रक्चर है। वॉशरूम भी काफ़ी डिसेंट था, ऐसा भी नहीं है कुछ फोल्ड स्मेल आ रहा हो या कुछ हो, काफ़ी डिसेंट था ओवरऑल। आई वुड से कि स्टे करने के लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन है। और थोड़ा सा सिटी से 1-1.5 किलोमीटर पहले है मेन सिटी से, मतलब टेम्पल से मेन सिटी से, तो क्या मेन सिटी तो शुरू हो गई है 1 किलोमीटर पीछे। बट अगर आपके पास अपनी बाइक है या कुछ रेंट कर रहे हो, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक ये सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे कोई ऑटोज़ वगैरह नहीं चलते हैं। मंदिर जाना है आपको तो मैं नीचे पूछ रहा था, मेरा इनिशियल प्लान तो यही था कि अभी मैं बहुत थक गया हूँ, तो एक काम करेंगे, अभी अपन मस्त ऑटो से राइड करेंगे और मंदिर वगैरह घूमेंगे। तो इनका ये बोलना है कि यहाँ ऑटो वगैरह नहीं चलते हैं, आपको कैब करनी पड़ेगी। होटल वाले भी करवा देंगे या वैसे भी आप कर सकते हो, पर मेरे पास तो अपनी बाइक है, तो फिर मैं बाइक लेके ही निकल रहा हूँ। चलो अब चलते हैं मंदिर फिर। यहाँ पे ना एक्चुअली नीचे ही होटल के बाजू में इनका गैरेज टाइप कुछ है। तो बाइक की कीज मैंने इनको दे दी थी, मैं तो काफी थका हुआ था, और इन्होंने यहाँ पे अंदर गैरेज में ला करके पार्क कर दी यहीं पे। और फिर बाहर क्या बोलते हैं, इनका शटर वटर लगा हुआ है, शटर वटर गिरा देते हैं, तो ठीक है, सेफ रहती है बाइक, अच्छा है। इनके खुद के भी व्हीकल्स वगैरह खड़े हैं, गाड़ियां वगैरह खड़ी हैं, और होटल का स्टाफ भी यहाँ पे रहता ही है, तो मच सेफ है। चलो अब चलते हैं अपन मंदिर की तरफ। सबसे पहला थिंग इज कि रुद्रनाथ भगवान के दर्शन लेते हैं, और फिर उसके बाद चलेंगे संगम के लिए। दिन भर तो काफी क्या बोलते हैं धूप में ट्रेवल किया है, पर अभी थोड़ी सी राहत मिल रही है। जैसे शाम के 4:30-5 बजे हैं, तो गर्मी थोड़ी कम हो गई है अभी। और चलते हैं मंदिर की तरफ। चल, ये टाइप ऑफ मेन मार्केट है इनका पूरा। हमारे होटल से 1 किलोमीटर का ही डिस्टेंस था मंदिर का, यहाँ से हमें लेफ्ट टर्न लेना है। ये जो बेसिकली नीचे वाला रास्ता है ना, ब्रिज क्रॉस करके जब हम जा रहे हैं रुद्रनाथ टेम्पल की तरफ, सामने आप ब्रिज देखते होगे, यही रास्ता केदारनाथ की ओर भी जाता है। सामने बोर्ड है, यहाँ से बिल्कुल 98 किलोमीटर रह चुका है अपना केदारनाथ। ऊपर वाला जो रास्ता है वो जाता है नीति वैली बद्रीनाथ की तरफ, और ये नीचे वाला रास्ता केदारनाथ की तरफ जाता है। हमारे नीचे से अलकनंदा बहते हुए जा रही है। ये शायद मुझे पीछे मंदिर के पीछे वाले रास्ते की तरफ लेके जा रहा है। हाँ, छोटा सा शहर है पर बहुत प्यारा शहर है रुद्रप्रयाग।
पार्किंग का है, पार्किंग पार्किंग लगाओगे या पार्किंग तो उधर है, यहाँ पे लगा सकते हो। जाना कहाँ आपने? मंदिर ही जाना है। संगम पे। मंदिर मंदिर हाँ आप यहीं लगा लो। नहीं लगा। तो अभी आ गए हैं हम मंदिर, रुद्रनाथ मंदिर। नीचे की तरफ संगम है, बिल्कुल आजू बाजू में है। नीचे सीढ़ियों से उतर के अपन जाएंगे तो संगम है, और यहाँ ऊपर मंदिर है। ऐसा नहीं है कुछ नया, बहुत पुराना और पुराने स्टाइल में बना हुआ मंदिर है। काफी छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, पर ऐसा भी नहीं है कि इस टाइम पे रश है या कुछ है। ये मंदिर से संगम का व्यू है, बिल्कुल जहाँ पे ओ बेल थी ना, और बेल के थोड़ा सा अपन आगे आएंगे। हाँ, ये मुख्य द्वार है मंदिर का, और यहाँ बेल के पास ही बिल्कुल नीचे संगम का व्यू हमें मिलता है। अभी इस टाइम पे रश इसलिए नहीं है क्योंकि ऑफ सीजन चल रहा है। अगेन वापस जब वही कि केदारनाथ के पट खुलेंगे तब रश बढ़ेगा। तब तो मैंने सुना कि रुद्रप्रयाग में पैर रखने की भी जगह नहीं होती है, बट स्टिल अभी क्योंकि ऑफ सीजन है बिल्कुल भी रश नहीं है। अभी चलते हैं नीचे संगम की ओर चलते हैं, रुद्रप्रयाग संगम। काफी तेज हवा चल रही है अभी। चलते हैं नीचे की ओर। काफी शांति है इस टाइम पे यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैं बता रहा था कि ऑफ सीजन है, और ये बेस्ट टाइम है रुद्रप्रयाग आने के लिए अगर किसी को पीस चाहिए तो। यहाँ पे नीचे की तरफ भी एक मंदिर बना हुआ है। ऊपर मुख्य मंदिर है और नीचे की तरफ जय भोलेनाथ। नीचे की तरफ भगवान नारद मुनि हैं और भगवान शिव हैं जिनकी प्रतिमाएं हैं, जो यहाँ की रुद्रप्रयाग की कहानी को दर्शाती हैं। तो बेसिकली रुद्रप्रयाग की कहानी ये थी, भगवान नारद मुनि को नृत्य कला सीखनी थी, जिसके लिए वो भगवान विष्णु के पास गए थे। और भगवान विष्णु के पास जाने के बाद भगवान विष्णु ने बोला था कि इस कला में जो ये कला सबसे अच्छे से आपको सिखा सकते हैं वो भगवान शिव हैं, तो आप उनकी तपस्या कीजिए। फिर नारद मुनि यहाँ पे आए थे, उन्होंने हजारों साल तपस्या की भगवान शिव की। भगवान शिव प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और यहाँ पे दर्शन दिए थे। तभी नारद मुनि ने भगवान शिव से ये भी वरदान मांगा था कि जो भी यहाँ आएगा उसको भगवान शिव के साक्षात दर्शन मिले। अब चलते हैं नीचे संगम की ओर चलते हैं। आरती में तो टाइम है अभी काफी, तो काफी सीढ़ियां उतर के आपको नीचे की ओर जाना पड़ता है संगम के लिए। यहाँ पे राइट साइड में एक जगह है जहाँ पे ऋषि लोग अपना विश्राम करते हैं। जो पंडित वगैरह हैं मंदिर में पूजा करते हैं तो कई बार आके बैठते हैं, या कुछ टूरिस्ट भी हैं उनके लिए भी बना हुआ है, तो वो भी आके यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं। हमारे बिल्कुल राइट साइड पे मंदाकिनी है जो कि सीधे केदारनाथ से आ रही है, और लेफ्ट साइड में अलकनंदा है। दोनों मिलके संगम बना रहे हैं, रुद्रप्रयाग संगम। अलकनंदा का बहाव बहुत तेज है, और जबकि मंदाकिनी एकदम धीरे से बहते हुए आ रही है। वहाँ ऊपर की तरफ मंदिर है और यहाँ पे दोनों नदियों का संगम। यहाँ पे देख सकते हो पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है मंदाकिनी का, जो केदारनाथ से सीधे आ रही है। एकदम क्रिस्टल क्लियर, मतलब आपको पत्थर दिखाई दे रहे हैं नीचे पड़े हुए, इतना साफ पानी है इसका।
वैसे मेरा प्लान तो अभी था कोटेश्वर महादेव जाने का इसके बाद, पर मुझे किसी लोकल से पता चला कि वो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है और उसके बाद उसके लिए 1 किलोमीटर का ट्रैक करके जाना पड़ता है। तो अब ये सोचा है मैंने कि कोटेश्वर महादेव मैं कल सुबह जाऊँगा और फिर वहाँ से धारी देवी देवप्रयाग होते हुए हम ऋषिकेश के लिए निकल जाएंगे। तो डे 1 के लिए इतना ही था। गुड नाइट, शब्बा खैर।